साहबजी नगर में एक महिला ने दूसरी महिला के साथ की मारपीट, घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद। आपको बता दें, थाना सदर बाजार क्षेत्र के साहबजी नगर में आपसी कहासुनी में एक महिला ने दूसरी महिला के साथ जमकर मारपीट की है, जिसमें एक महिला को गंभीर चोटें आई हैं। पूरा घटनाक्रम पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना सदर बाजार पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। थाना सदर बाजार पुलिस ने संबंधित मामले में जांच कर कार्रवाई शुरू कर दी है। शिक्षक ने अपने शिष्य की फोड़ी आंख से ज्यादा खून निकलने पर हायर सेंटर पहुंचकर छात्र ने करवाया अपना इलाज। शिक्षक के खिलाफ थाने में दी तहरीर। आपको बता दें, प्रश्न का उत्तर न देने पर शिक्षक के द्वारा एक छात्र की आंख फोड़ दी गई, जिससे छात्र की आंख से खून बहने लगा। परिजनों के द्वारा छात्र को सहारनपुर में डॉक्टर के यहाँ लाया गया, जहां पर हालत गंभीर होने पर छात्र को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घायल छात्र के पिता ने थाने में तहरीर देकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शगुन धीमान है। क्या मामला हुआ आपके साथ? गुरुजी ने एक प्रश्न पूछा था मेरे पे, वो बताया नहीं गया और गुरुजी ने मेरा डंडा मार दिया। डंडा कहाँ लगा? आँख में लगा। फिर क्या हुआ? फिर मुझे वहाँ से सहारनपुर ले गए मेरे पापा और वहाँ से मुझे चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया। आँख में ज्यादा गंभीर चोट है? हाँ जी। किस स्कूल में पढ़ते हो? श्री अजीत सिंह सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज स्कूल में पढ़ता हूँ। नकुल थाने में तहरीर दी है आपने? हाँ जी, दी है। क्या आश्वासन दिया आपको? कार्रवाई चल रही है जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th क्लास में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज कुमार है। क्या लगते हो लड़के के आप? मैं लड़का का फादर हूँ। क्या मामला हुआ आपके लड़के के साथ? मेरे पास ये बच्चा मेरा स्कूल गया सुबह ही, और फिर मैं भी अपने काम पे चला गया। मेरे पास 11 बजे मास्टर का फ़ोन आया कि बच्चे की आँख में डंडा लग गया, और फिर वो बच्चा उन्होंने छात्र द्वारा घर भिजवा दिया, और मैं इस लड़के को लेकर सहारनपुर प्राची अग्रवाल के पास पहुंचा, तो उन्होंने चंडीगढ़ में रेफ़र कर दिया। और फिर मैं रात को 8 बजे चंडीगढ़ वाली गाड़ी में बैठा और फिर चंडीगढ़ पहुंचा और इमरजेंसी में वहाँ भर्ती कराया। डॉक्टर ने क्या बताया? वहाँ के इसकी आँख का जो है ना पर्दा, वो पीछे उलट गया और बहुत गहरी चोट लगी। खून जमा हो गया था। 3-4 घंटे बाद जब गए वहाँ से, 4-5 घंटे बाद, तो वहाँ से खून जम गया आँख में। उसका ऑपरेशन करा और अगला ऑपरेशन बुधवार को है। इसकी आँख का पर्दा पीछे गिर गया। स्कूल से कोई पहुंचा आपके पास? स्कूल से मेरे पास कोई नहीं पहुंचा। आप नकुल थाने पहुंचे, आपने तहरीर दी, क्या आश्वासन मिला? सर ने कहा है कि उचित कार्रवाई की जाएगी। आप क्या चाहते हैं? मेरे बच्चे की आँख ठीक हो जाए और जो है उन्हें सजा मिले जिसने मेरे बच्चे को चोट मारी। देर रात्रि रासलीला द्वारा श्री करुणा बिहारी भक्तों ने बयाहुला महोत्सव में भक्ति रस की मचाई धूम। झूम उठा पूरा नुमाइश कैंप। हरिद्वार जम्मू से आए साधुओं व संतों का स्वामी मंगलानंद जी द्वारा पगड़ी, पटका, माला, शॉल पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। सहारनपुर के गोपाल नगर नुमाइश कैंप सहारनपुर में देर रात्रि स्वामी मंगलानंद जी महाराज संस्थापक श्री करुणा बिहारी मंदिर के सानिध्य में श्री करुणा बिहारी जी के षष्ठम शुभ बयाहुला महोत्सव के उपलक्ष्य में रासलीला का भव्य आयोजन हुआ। रासलीला वृंदावन सुंदर मनमोहक श्रृंगार दृश्यों के ने सैकड़ों श्री कृष्ण भक्तों को भाव विभोर कर दिया। विजयकांत चौहान, ऑर्गेनाइज बाई वंदे मातरम मिशनरी चिंगारी ट्रस्ट। आज सावरा संकीर्तन परिवार मंडल द्वारा श्री करुणा बिहारी मंदिर समिति परिवार द्वारा स्वामी मंगलानंद महाराज जी के सानिध्य में दिव्य श्री रस महोत्सव शुभ बिहाला महोत्सव की षष्ठम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 4 दिवसीय उत्सव 18 से 21 मई तक जो नुमाइश कमी आयोजित हो रहा है, उसी कड़ी में आज भव्य रासलीला का आयोजन कार्यक्रम में किया गया। भव्य रासलीला में सैकड़ों हजारों भक्तों ने अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और भव्य रासलीला में सभी भक्ति रस में घूमते नाचते गाते रहे। देर रात का ये कार्यक्रम चला। आप सभी को बिहाला महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के भव्य कार्यक्रम में हरिद्वार से पधारी साध्वी ज्योत्सना जी, साध्वी कुष्मानंद जी और आचार्य महामलेश्वर संत कमल किशोर जी का पगड़ी, पटका, माला बनाकर स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। अन्य भी संतों का जो शहर के प्रमुख संत हैं उनका भी सम्मान और अभिनंदन किया गया। स्वामी मंगलानंद महाराज जी ने कहा, संतों के सम्मान से मन अभिभूत हो जाता है और ये कार्यक्रम लगातार निरंतर चलता रहेगा। पिछले 25 वर्षों से सावरा संकीर्तन मंडल परिवार निरंतर धार्मिक भक्ति रस की गंगा पूरे शहर में बहा रहा है और आज इसी कड़ी में ये रासलीला का भव्य कार्यक्रम था। कल देर रात्रि दास बसंत जी द्वारा बहुत भव्य भजन संध्या का आयोजन होगा। परसों बिहाला महोत्सव की उपलक्ष्य में
भव्य शोभा यात्रा का अनुष्ठान में आयोजन रहेगा। आप सभी से निवेदन इस संपूर्ण कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ठाकुर श्री करुणा जी का दर्शन करके, उनकी पूजा करके, उनका वंदन करके प्रसाद पाकर धर्म लौटना है। जय हिंद, जय गौ माता, वंदे मातरम। लेबर कॉलोनी स्थित बीडीएम पब्लिक स्कूल में ग्रीष्मकालीन समारोह का हुआ आयोजन, दी जानकारी। आपको बता दें, लेबर कॉलोनी स्थित बीडीएम पब्लिक स्कूल में ग्रीष्मकालीन समारोह धूमधाम से मनाया गया। स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ खेल में एक्टिविटी करके मैथ साइंस सब्जेक्ट को प्रदर्शित किया। इस दौरान मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने कहा कि सरकार खुद बच्चों को पढ़ाती नहीं है और अगर हम पढ़ाते हैं तो हमारी पढ़ाई में बाधक बनती है। शीतकालीन छुट्टियां 45 दिन की और ग्रीष्मकालीन छुट्टियां 45 दिन की रहेंगी तो निजी स्कूल संचालकों को शिक्षकों को वेतन देना टेढ़ी खीर के समान होगा। विकास भवन में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई ग्राम पंचायत सचिव अभिमुखीकरण कार्यशाला। आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में ग्राम पंचायत सचिव अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि योजनाओं की सही जानकारी से ही विकास संभव है। उन्होंने विकास की मूल अवधारणा में संवेदनशील नागरिक होने के साथ साथ कुशलतापूर्वक योजनाओं, वित्तीय नियमों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सचिव ग्राम पंचायत को बड़े ही मार्मिक तरीके से अभिप्रेरित किया। उन्होंने बेजुबान पशु पक्षियों के प्रति करुणा तथा उत्तरदायित्व का भाव पैदा करने के साथ साथ सचिव ग्राम पंचायतों को आह्वान किया। भीषण गर्मी के अवसर पर गौ आश्रय स्थलों पर पानी, चारा इत्यादि की व्यवस्था अत्यंत सजग होकर की जाए। जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत के स्तर पर कार्यरत सचिव ग्राम पंचायत को शासन का मुख्य दर्पण बताते हुए निर्देशित किया। विकास योजनाओं का क्रियान्वयन सबसे गरीब व्यक्ति की पात्रता को वरीयता प्रदान करके किया जाए। डॉक्टर दिनेश चंद्र ने कहा कि वित्तीय नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी ने दोनों हाथ से लिखने की प्रतिभा रखने वाली 4 वर्षीय बच्ची स्वस्ति सिंघल को किया सम्मानित। आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र द्वारा 4 वर्ष की प्रतिभाशाली बच्ची स्वस्ति सिंघल को सम्मानित किया और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। बच्ची दोनों हाथ से एक साथ लिखने की प्रतिभा रखती है, जिसके लिए ब्रेन बूस्टेबल के अध्यापक अरिहंत जैन द्वारा मार्गदर्शन किया गया। बच्ची का नाम इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम अंकित हुआ। इससे सहारनपुर जनपद का गौरव बढ़ा है। सहारनपुर की स्वस्ति सिंघल ने दोनों हाथों से लिखकर असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया। जनपद निवासी सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता फरहा फैज ने देवबंद दारुल उलूम द्वारा महिलाओं की एंट्री पर रोक को लेकर दी प्रतिक्रिया। आपको बता दें, देवबंद दारुल उलूम ने महिलाओं को लेकर एक नया फरमान जारी किया है। यह फरमान मदरसे परिसर में रील बनाने को लेकर जारी किया गया है। दारुल उलूम ने मदरसा परिसर में महिलाओं की एंट्री पर रोक लगा दी है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता फरहा फैज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह दारुल उलूम की मानसिकता को दर्शाता है। जिस तरह से उन्होंने महिलाओं पर रोक लगाई है, बिल्कुल सही फैसला नहीं है। जी मैडम, अभी देवन की तरफ से जो है कुछ महिलाओं को बैन कर दिया गया है दारुल उलूम में जाने के लिए, तो किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, दारुल उलूम में हर वो काम होता है जो जिसमें महिला जो होती है वो डिग्रेड होती है। चाहे तो वो ट्रिपल तलाक को लेकर के फतवे देना हो, चाहे वो बहु विवाह को लेकर के फतवे देना हो। एक बीवी के रहते वो दूसरी शादी को जायज़ करार दे देते हैं। वो शरीयत को एक्सप्लेन नहीं करते कि क्यों दूसरी शादी जो है वो और किन कंडीशन में पॉसिबल है। तो ये इस तरह के काम हमेशा से करते रहते हैं। अगर उनके किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही थी रील बनाने को लेकर के या किसी भी बाहर की लड़कियों को आने को लेकर के, तो वो ये प्रॉब्लम जो थी ये मेल्स के लिए भी उतना ही है और फीमेल्स के लिए भी इतनी बड़ी ग्राउंड है। तो उन्हें दोनों की एंट्री बैन करनी चाहिए थी, चाहे तो मेल है चाहे तो फीमेल है, क्योंकि रील तो बॉयज़ भी बनाते हैं, रील तो गर्ल्स भी बनाते हैं आजकल। ऐसा नहीं है कि रील जो है वो सिर्फ लड़कियां ही बनाती हैं। तो या तो उन्हें इस तरह के प्रिकॉशन लेने चाहिए थे कि मोबाइल बाहर रखवा लें वो, तब जा कर के एंट्री दें, या फिर अगर एंट्री बैन करनी थी तो सबकी एंट्री बैन करनी थी। लेकिन उन्होंने सबकी एंट्री बैन ना करके सिर्फ महिलाओं की एंट्री बैन की है। इससे ये बिल दोबारा से फिर साबित हो जाता है कि इनकी जो मानसिकता है वो महिला विरोधी है और ये हमेशा मुस्लिम महिलाओं को पैर की जूती के अलावा बहुत ज़्यादा कुछ दर्जा नहीं देते। ये उनको बहुत कम करके आंकते हैं, जबकि शरीयत में ऐसा कुछ नहीं है। शरीयत में जितना ज़्यादा मर्तबा औरत का है ये उतना ही उस मर्तबे को कम करके लोगों के सामने पेश करते हैं और इस्लाम की छवि को ख़राब करते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के भी अगेंस्ट है। कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं कि जैसे जेंट्स बॉयज़ वहाँ पर पढ़ते हैं, लड़कियों को जाना इसलिए मना कर रहे हैं, कैसे देखते हैं?
नहीं, तो ये उनके एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है ना। तो वो ये ना कहें कि रील्स बनाती हैं लड़कियां इसलिए लड़कियों की एंट्री बैन की है। अगर उनका प्रॉब्लम ये है कि वहाँ वो बॉयज़ का इंस्टीट्यूशन है इसलिए वहाँ गर्ल्स नहीं जानी चाहिए, वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन वो इस बात को लेकर के कहें कि क्योंकि लड़कियां वहाँ करके रील बना रही हैं इसलिए लड़कियों की एंट्री बैन है, ये गलत है। अच्छा, लड़कों को बैन नहीं किया है, लड़के जा सकते हैं। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि जो इंस्टीट्यूशन की अगर प्रॉब्लम देखते हैं तो उसको देख करके अगर वो डिसीज़न ले रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग लेना चाहिए ना। बाहर के किसी भी पर्सन को जो है वो एंट्री नहीं देना चाहिए। जो इंस्टीट्यूशंस के रूल्स हैं वो फॉलो कराने चाहिए। आप कोई भी मतलब अब ये तो एक इस्लामिक जो है वो सेमिनरी है, संस्था है, लेकिन अगर हम दूसरे और जो मॉडर्न एजुकेशन के हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं अगर हम उनको भी लें तो बाहर का कोई पर्सन जो है वो एंट्री नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अगर किसी को वो इंस्टीट्यूशन देखना है, विज़िट करना है, तो उसका एक अलग तरीका होता है, तो वो परमिशन लेगा। आप जब वो परमिशन ले रहा है उस वक्त आप उनका मोबाइल वहाँ पर जमा करा सकते हैं, चाहे तो वो मेल है चाहे तो वो फीमेल है, उनके मोबाइल जमा करा सकते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि भाई आप ये करेंगे ये नहीं करेंगे, डूज और डोंट्स का उनको अच्छी तरह से वो बता करके तब उनको एंट्री दे सकते हैं। और अगर फिर भी कोई नहीं मानता और कर लेता है शेयर हरकत तो उस पर वो फाइन इम्पोज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फीमेल की एंट्री बैन की है, तो जो गलत है। फीमेल की एंट्री बैन नहीं होनी चाहिए बल्कि आउटर्स की एंट्री बैन होनी चाहिए। उसमें मेल्स भी आते हैं और उसमें फीमेल्स भी आते हैं। तो अगर खाली फीमेल्स की एंट्री बैन की जा रही है इसका मतलब ये है कि वो अपनी मानसिकता से ना कभी बाहर आए थे ना कभी बाहर आएंगे। और ये जो है खुला खुला जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है जिसकी हमारी संविधान और हमारे शरीयत दोनों ही इजाज़त नहीं देते। जनपद में जिलाधिकारी ने अपना 1 साल का कार्यकाल किया पूरा। जिलाधिकारी ने कहा 1 साल रहा बेमिसाल। आपको बता दें जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर जनप्रतिनिधिगण, जनता, अधिकारियों एवं पत्रकारों का धन्यवाद अदा किया। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी के सहयोग से संभव हो पाया है कि शासकीय योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सका, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित जानकारी भी दी। कार्यकाल पूरा हुआ है, शासकीय सेवाओं में विभिन्न जनपदों में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और मुझे प्रसन्नता है कि मुझे भी जनपद सहारनपुर में जिलाधिकारी के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुपालन में शासकीय योजनाओं के अच्छे ढंग से संचालन हेतु कार्य करने का अवसर मिला। और इस अवधि में जिस प्रकार जनप्रतिनिधिगण के सहयोग से, जनता, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सहयोग से और अधिकारी जो मेरे सहयोगी अधिकारी हैं उन सब के सहयोग से हम सब ने मिलकर यह प्रयास किया है कि जितनी भी शासकीय योजनाएं हैं उनको यथार्थ के धरातल पर अच्छे ढंग से संचालित करें। इस अवधि में कई प्रकार की चुनौतियां भी सामने आई। सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का भी कुछ लोगों ने प्रयास किया था, लेकिन वो सभी के सहयोग से बहुत अच्छे ढंग से उसका हम लोगों ने सामना किया। आपदा, बाढ़ की आपदा भी आई थी, उसको भी सभी लोगों के सहयोग से अच्छे ढंग से चुनौती को स्वीकार किया। और तमाम प्रकार के जो भी कार्य थे और विशेष रूप से गोल्डन कार्ड बनाने की दिशा में जनपद सहारनपुर ने प्रदेश में, देश में अनुकरणीय कार्य किया। ग्रासित गोवंश के लिए अच्छा कार्य किया और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नेशनल हाईवे के निर्माण में जो परेशानियां आ रही थी, लगभग 4.5 किलोमीटर का निर्माण नहीं हो पा रहा था, उसको भी सभी के सहयोग से, अधिकारियों के सहयोग से उसको भी यथार्थ के धरातल पर कार्य प्रारंभ कराया। NHI से संबंधित अन्य विभिन्न जो समस्याएं थी समय समय पर उनको बातचीत करते हुए कार्य किया। कृषकों की समस्या का भी कार्य किया और अभी एक सिविल टर्मिनल बन रहा है, उसको भी हम लोग लगातार पर्यवेक्षण करते रहते हैं। इस प्रकार इस अवधि में बहुत अच्छा कार्य हुआ है, लेकिन इस कार्य का श्रेय माननीय जनप्रतिनिधिगण, जनता और सहयोगी अधिकारियों को जाता है। मैं केवल उसमें एक सहयोगी के रूप में मेरा भी जो योगदान है वो सब अधिकारियों की कर्मठता के कारण ही है। अभी सामान्य लोकसभा
2024 का निर्वाचन हुआ, उसमें भी जनपद सहारनपुर में मतदाताओं के बीच जागरूकता का अभियान चलाकर जो विश्व की सबसे लंबी पेंटिंग स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत बनाई थी, उसके माध्यम से यहाँ के मतदाताओं ने सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024 में अपने मत का नैतिक प्रयोग किया। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अभी कार्य बहुत है जिसको करना अब शेष है। हम सब मिलकर उस कार्य को अच्छे ढंग से करने का संकल्प लेते हैं। जय हिंद। SAM इंटर कॉलेज में पुरातन छात्रों से समन्वय स्थापित किए जाने की प्राथमिकता में पुरातन छात्र को किया गया सम्मानित। आपको बता दें, शासन द्वारा पुरातन छात्रों से समन्वय स्थापित किए जाने की प्राथमिकता के अनुपालन में SAM इंटर कॉलेज में कॉलेज के पुरातन छात्र राकेश चावड़ा को सम्मानित किया गया, जिन्होंने इंटरमीडिएट मानविकी वर्ग की परीक्षा सन 1983 में उत्तीर्ण की थी। वर्तमान में देश के लोकतंत्र के मंदिर भारतीय संसद में अवर सचिव के पद पर कार्यरत रहते हुए सहारनपुर तथा इस संस्था को गौरवान्वित कर रहे हैं। इससे पूर्व कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता ने कॉलेज पहुंचे राकेश छावड़ा का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने अपना बहुमूल्य व्यस्ततम समय देकर छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। JV जैन कॉलेज में आयोजित हुए वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता खेल महोत्सव के समापन को लेकर कार्यक्रम आयोजित। आपको बता दें, JV जैन कॉलेज में आयोजित हुए वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता खेल महोत्सव के समापन को लेकर कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला ओलंपिक संघ एवं पुरातन छात्र परिषद जैन कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्य मंत्री संजय गर्ग एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी पहुंचे। मुख्य रूप से कॉलेज कार्यवाहक प्राचार्य प्रोफेसर हरिओम गुप्ता ने संयुक्त रूप से खिलाड़ियों को सम्मानित किया। मेरा नाम गौरव कपिल है, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। JV जैन डिग्री कॉलेज सहारनपुर में खेल महोत्सव का आयोजन किया जा गया है, जो 15 तारीख से 19 तारीख तक आज समापन है। उसका समापन दिवस पर बॉडी बिल्डिंग का आयोजन किया गया है, जो एक खुला मंच है नए खिलाड़ियों के लिए। आज की अगर हम स्थिति की बात करें तो आज यहाँ पर 90% नए खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने JV जैन डिग्री कॉलेज के प्राचार्य प्रबंधन समिति, और विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रहे श्री संदीप गुप्ता जी का, जिनके द्वारा हमें इस तरीके का मौका लगातार मिलता रहता है, जिनके अथक प्रयासों से लगातार खिलाड़ियों को, बॉडी बिल्डिंग के खिलाड़ियों को और अन्य खेलों के खिलाड़ियों को भी लगातार एक मंच प्राप्त होता है। उन्हें एक नई दिशा की ओर अग्रसर होने का और ऊंचाइयों तक जाने का मौका प्राप्त होता है। धन्यवाद।